एपिसोड की स्टार्ट में हमें कोटारो को दिखाया जाता है जो बुक राइटिंग कर रहा होता है। अगली सुबह वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है। कोटारो की मदर बोलती है कि तुम रात को काफ़ी देर तक जागने लग गए हो और बोलती है तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते कि मैं और तुम्हारे डैड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आए। कोटारो बोलता है हाँ। और फिर कोटारो के फादर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ लिख रहे हो, मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह था, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, यंग होने का यही मतलब है। फिर कोटारो मन में बोलता है मैंने कभी अपनी स्टोरी किसी को पढ़ने नहीं दी, शायद मैं एम्बेरस्ड हूँ इसलिए। मगर डाजाई ने एक बार बोला था कि हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, ना ही हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे इनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। आकने और उसके फ्रेंड्स रेस के लिए तैयार होती है, मगर आकने थोड़ी नर्वस भी होती है। अब कोटारो और उसके फ्रेंड रोमन को दिखाया जाता है। रोमन बोलता है रात में देर तक जागे। कोटारो बोलता है हाँ, न्यू कमर की डेडलाइन आने वाली है। रोमन बोलता है अवार्ड के लिए। कोटारो बोलता है हाँ। रोमन बोलता है कि क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ। कोटारो बोलता है नहीं। अब लड़कियों की 200 मीटर की रेस शुरू हो जाती है। आकने की बारी होती है। अब इनकी रेस जैसे ही शुरू होती है आकने सबसे आगे निकल जाती है। ये सब देख के जो है कोटारो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और ब्लश करने लगता है। आकने रेस में फर्स्ट आती है। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो मदद कर रहा होता है इवेंट की तैयारी के लिए, और तभी वो हीरा और आकने को साथ में देखता है। हीरा बोलता है आकने मुझे एक ड्रिंक देना अगर आज येलो टीम जीती तो। आकने बोलती है और रेड टीम जीती तो मुझे दोगे, और ये दोनों शर्त लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट इवेंट शुरू होता है और रेड टीम जीत जाती है। अब कोटारो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम है डाइची। वो बोलता है तो अगला इवेंट तुम्हारा है। कोटारो बोलता है हाँ। फिर वो वहाँ से चले जाता है और मन में बोलता है डाजाई ने एक बार बोला था हंसते रहो और स्ट्रांग बनो, मगर मैं हंसना नहीं चाहता। अब बॉयज़ की 200 मीटर रेस शुरू होती है। रेड टीम से कोटारो होता है और येलो टीम से हीरा। आकने कोटारो को देख के बोलती है करली कुन, और अब रेस शुरू होती है। हीरा सबसे आगे निकल जाता है। सब उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और कोटारो सबसे पीछे होता जाता है और फिर भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। ये सब देख के जो है रेड टीम के मेंबर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते और हीरा रेस जीत जाता है और कोटारो सबसे आखिर में आता है। अब रेस जीतने के बाद हीरा आकने को इशारा करता है और आकने के फ्रेंड्स उसकी तरफ देखते हैं और उसकी एक फ्रेंड आयरा बोलती है कि क्या ये वही है जो मैं समझ रही हूँ, और दूसरी फ्रेंड सैत्सु को बोलती है कि वो तुम्हें लाइक करता है। आकने बोलते हैं कि नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसकी एक और फ्रेंड मियू बोलती है वैसे गुड लुकिंग है वो, और तुम दोनों तो ट्रैक क्लब में ही हो, वैसे भी ये कितना रोमांटिक है। मगर आकने है जो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो के हाथ पे जो चोट लगी थी वो उसे धो रहा होता है और एक रूम में जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे बोलती है कि नर्स यहाँ पर नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए। कोटारो बोलता है कि हाँ मैं ट्रैक में गिर गया था। तभी वो बोलती कि क्या तुम करली कौन हो। आकने की क्लास वाले। मैं उसकी फ्रेंड हूँ और उसने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बैड हेड के बारे में। तो जो आकने है वो गाइस कोटारो को कर लेकिन उसके मैसी हेयर्स की वजह से बोलती है जो वो सुबह सुबह उल्टे सीधे बना के आ जाता है। तो इसके बाद वो लड़की बोलती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगी, और कोटारो को बैंडेज लगा देती है। कोटारो फिर वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में आकने अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है और उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे रिले रेस कैमरे में कैप्चर कर लूँगा। आकने बोलते हैं नहीं डैडी, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। अब कोटारो आ रहा होता है और वो आकने को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। अब हमें दिखाया जाता है हीरा को जो सभी को बोल रहा होता है कि सब रेस में अपना बेस्ट देना, और बॉयज अपने नेक्स्ट इवेंट की तैयारी करो, और गर्ल्स स्कैवेंजर हंट की। कोटारो भी यहाँ आ जाता है और पीछे से देख रहा होता है। हीरा बोलता है तो नेक्स्ट इवेंट है, और फिर वो बोलता है मीजुने क्या तुम्हारे पास प्रोग्राम है। आकने तभी उसे पॉकेट से पेपर देती है निकाल के, और देते वक्त उसका जो टॉय है वो नीचे गिर जाता है। अब हीरा इवेंट पढ़ के सबको सारा सामान ले जाने को बोलता है। अब नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाता है और इसी दौरान आकने नोटिस करती है कि उसका टॉय पॉकेट में नहीं है। वो उसे इधर उधर देखती है मगर उसे नहीं मिलता वो। इसी वजह से वो थर्ड ईयर की रेस के दौरान उनके बॉक्स में पर्चियाँ डालना भूल जाती है। हीरा बोलता है कि पर्चियाँ कहाँ हैं। आकने बोलती है वहाँ पे। फिर कोटारो उन्हें लेके वहाँ जाता है और सभी को दे देता है। अब नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है रिले रेस का। आकने बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है इस रेस से पहले, और उसके पास उसका टॉय भी नहीं होता। और रिले रेस अब स्टार्ट हो जाता है। आकने इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि जैसे ही उसे बटान मिलता है उसके हाथ से वो छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। येलो टीम जीत जाती है ये रेस और रेड टीम सबसे लास्ट आती है। येलो और ब्लू टीम रेड से आगे निकल जाती है पॉइंट्स में भी। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है। आकने काम कर रही होती है, तभी हीरा उसके पीछे आता है और बोलता है उन लड़कियों ने मुझे बोला कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। फिर वो बोलता है कि क्या तुम सैड हो। आकने बोलती है नहीं। वो बोलता है कि प्रीलिमिनरी आ रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, तुम इससे बेहतर कर सकती हो, और ये बोल के वहाँ से चले जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में आकने अपनी क्लास में जा रही होती है और वो कुछ लड़कियों को उसकी रेस का मजाक उड़ाते हुए सुन लेती है, जिससे वो और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। अब क्लास में वो जब बैग पैक कर रही होती है अपना, तभी कोटारो भी वहाँ आ जाता है और उसे उसका टॉय देता है और बोलता है कि क्या ये तुम्हारा है। आकने उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हें ये कहाँ मिला। कोटारो बोलता है ये मुझे स्टोरेज रूम में पड़ा हुआ मिला। आकने बोलती है मैं इसके बिना काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और आज भी मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे लोगों के सामने जाना पसंद नहीं, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, मगर मुझे रनिंग करना भी बहुत पसंद है। मैं कुछ ज़्यादा ही होपलेस हूँ। कोटारो बोलता है नहीं तुम नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। और ये सुन के आकने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब कोटारो आकने को बाय बोल के घर चले जाता है। अब आकने घर में होती है और वो कोटारो को एक मैसेज करती है कि थैंक्स आज के लिए। आकने का मैसेज देख के कोटारो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो रिप्लाई करके बोलता है कि गुड जॉब। आकने फिर उसे लिखती है करली कुन। कोटारो बोलता है क्या कहा। आकने बोलती है कि ये तुम्हारा निकनेम है। कोटारो बोलता है बड़ा अजीब निकनेम है। वो बोलती है कि तुम्हारा बैड हेड काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो और डाइसुके को दिखाया जाता है। डाइसुके बोलता है कि ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे पढ़ने वाले के लिए थोड़ा आसान बनाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी जो स्टोरी है काफ़ी पसंद आई। वैसे तुमने बोला था कि तुम्हें लोगों को अपनी स्टोरी दिखाने में एम्बेरस्ड फील होता है। कोटारो बोलता है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो घर में बैठ के अपनी स्टोरी लिख रहा होता है और आकने को याद करता है और बोलता है कि मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये झूठ है कि लोग दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड का एंड होते होते कोटारो और आकने थोड़े क्लोज आ चुके हैं अब, और अब देखते हैं कि यहाँ से इनके साथ क्या होता है। और गाइस एक चीज़ और, जो कोटारो है वो बार बार बोलता रहता है डाजाई ने ये बोला, डाजाई ने वो बोला, तो ये डाजाई है कौन। तो गाइस डाजाई जो है वो एक राइटर है जिसे जो कोटारो है बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है और उसे आइडलाइज करता है। तो वो भी उसकी तरह एक बड़ा राइटर बनना चाहता है, तो इसलिए वो उसके कोट जो है बार बार बोलता रहता है। तो आपको उसके कोट और भी आगे को सुनने को मिल सकते हैं कोटारो के मुंह से। सो गाइस, आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल पर बने रहो। और भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। भाई लाइक और कमेंट करते नहीं हो आप, और पता नहीं चल पाता है मेरे को भी किसको अच्छी लग रही है किसको नहीं लग रही है। तो भाई लाइक ज़रूर करो, उससे भाई यार मेरे को पता चलता है कि कौन देख रहा है, किसको अच्छी लग रही है, तो मेरे को और भी ज़्यादा बनाने का मतलब मोटिवेशन मिलता है। और आगे फिर मैं आपके लिए और भी वो वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई यार लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट जरूर करके जाना इस वीडियो के नीचे। और चैनल पर पहली बार टपके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।